And welcome to online class 5th of 3G Public School. Today I will teach you subject computer of chapter 5. Take the correct option. पेज नंबर 42 पर दे रखे हैं, ये आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला दे रखा है फाइल्स आर आइडेंटिफाइड इन द डायरेक्टिव आई। देखिए तो फाइल्स को आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्टरीज के द्वारा। तो देखिए नेम, साइज या डेट या ऑल ऑफ अब तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। आप किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें नेम, साइज और डेट के थ्रू ही करेंगे, तो ये सारा सही है। तो ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पर इस पर टिक लगाना है, यानी कि ये जो तीनों हैं वो सही हैं। इसके बाद में सेकंड आता है द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज़। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की होती है, कैसी होती है? टेम्परेरी। तो टेम्परेरी पे आपको निशान लगाना है। जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है, ठीक है। थर्ड पे आते हैं डीवीडी स्टैंड फॉर। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ आपको राइट करना है। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं रैम इज़ आल्सो नोन एज। रैम को देखो कैसे किस नाम से भी जाना जाता है? रीड और राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकंड आते हैं रोम स्टैंड फॉर। रोम की फुल फॉर्म लिखने हैं रीड ओनली मेमोरी। थर्ड पे आते हैं ए फाइल इज़ ऑफ डाटा। तो इसमें आएगा लॉजिकल कलेक्शन, यानी कि जो एक फ़ाइल होती है वो लॉजिकल कलेक्शन का डाटा है। तो यहाँ लॉजिकल की स्पेलिंग होती है LOGICAL, लॉजिकल कलेक्शन COLLECTION कलेक्शन। तो बच्चों आप छोटा छोटा आराम से साफ साफ राइटिंग में लिख लेना, इसमें आ जाएगा जैसे मैंने लिखा है। इसके बाद में फोर्थ में देखना इसमें है इज़ नीडेड टू रीड ए CD। CD को रीड करने के लिए आवश्यक है CD-ROM ड्राइव। तो यहाँ पे CD-ROM ड्राइव लिखेंगे। जैसे मैंने कैपिटल में जो लेटर कैपिटल में लिखे हैं वो कैपिटल में लिखने हैं, और जो स्मॉल में लिखे हैं वो स्मॉल में लिखने हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना आप, और स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ पे आते हैं फाइल्स आर आइडेंटिफाइड इन द डायरेक्टिव बाई। देखिए यहाँ पर भी ऊपर वाला जो टिक द करेक्ट ऑप्शन में पूछा था वो यहाँ पर आ गया है। तो जो फाइल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्टरीज के द्वारा नेम, साइज और डेट के थ्रू, तो यहाँ पे नेम, साइज और डेट आ जाएगी, ठीक है। फाइल्स का नेम और साइज और डेट के अकॉर्डिंग हम फाइल को पहचान सकते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। पहला है द सेकेंडरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल इज़ नेचर। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो उसका नेचर वॉलेटाइल होता है, तो ये गलत है। वो नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी कि वो स्थिर होती है, अस्थिर नहीं होती है। ये वॉलेटाइल माने होती है जो गायब हो जाती है मेमोरीज़ की, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो गायब नहीं होती, उसमें वो डेटा जो होता है वो परमानेंट स्टोर होता है, इसलिए उसको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। तो ये फॉल्स है। सेकंड पे आते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर डाटा परमानेंटली। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसमें जो डाटा होता है परमानेंटली स्टोर होता है, तो ये भी फॉल्स है। उसमें परमानेंट नहीं होता, उसमें टेम्परेरी होता है, तो ये फॉल्स है। इसके बाद में थर्ड आता है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। जो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी होती है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है। ट्रू माने सही होता है, फॉल्स माने गलत होता है, यानी कि ट्रू माने सत्य और फॉल्स माने असत्य। फोर्थ पे देखते हैं DVD इज़ द टाइप ऑफ रोम। जो DVD क्या है? एक रोम का टाइप है, तो ये क्या है? फॉल्स है, ये गलत है। रोम का टाइप DVD नहीं है। इसके बाद में 5 पे आते हैं प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ परमानेंट इन नेचर। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो नेचर में परमानेंट, कंप्यूटर में परमानेंट होती है, तो ये फॉल्स है। वो टेम्परेरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसका नेचर परमानेंट नहीं होता, उसका नेचर टेम्परेरी होता है, तो ये फॉल्स आएगा यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ तक टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आज आपको बुक में नीट एंड क्लीन करने हैं और अंडरस्टैंड भी करने हैं, फिर उसके बाद लर्न करना है। उसके बाद में कल मैं क्वेश्चन आंसर ओरल और रिटन वाले कल मैं कॉपी में आपको कराऊंगी। आज आपको इतना ही करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।